यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज जो मेक आईएएस है, तो इसका जो टेस्ट सीरीज रहेगा आरओ एआरओ के लिए, ठीक है, आरओ एआरओ के लिए जो टेस्ट सीरीज रहेगा मेक आईएएस का, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 1 से, राइट। जैसे कि टेस्ट यहाँ पर इसका टेस्ट स्टार्ट हो गया है, तो टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो सब क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, क्या फ्रेमवर्क का होगा, ठीक, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पर क्या हमारा क्वेश्चन रहेंगे। टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो टेस्ट 1 हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है इस काल के लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा है इस काल के बारे में जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से यह प्राप्त होती है। तुम्हें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। देखो पहला स्टेटमेंट बोला है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हमारा जो आंसर आएगा, इसका आंसर हमारा दोनों यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस काल में हमारा जो लिखित इसका विवरण नहीं है, राइट। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी जानकारी आपके पाषाण जो उपकरण है तथा मिट्टी के बर्तन व खिलौने से यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ से नीचे दिए गए वक्तव्य के एक कथन ए कथन है और दूसरा आर कथन यहाँ पर दिया है, ठीक है। कथन ए और कथन आर दिया है, उसके हिसाब से क्वेश्चन करना है। आज जो आपका ऐतिहासिक काल है उसके संबंध में जानकारी पुरातत्व स्रोतों पर ही निर्भर होती है, ठीक है। दूसरी है जबकि आज जो पूरा ऐतिहासिक है, ठीक है, आज जो आपकी ऐतिहासिक काल है उसमें लेखक कला के प्रचलन के बाद भी लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं, राइट। तो इनमें से कौन सा कोट यहाँ पर इसमें सही होगा, यह पूछा आपसे, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बातें, देखो दोनों बातें एकदम करेक्ट है, क्योंकि आग का जो आग ऐतिहासिक काल है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे भी इसने आग ऐतिहासिक काल के बारे में लेखक के प्रचलन के बारे में बात की है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है और ये इसकी व्याख्या करता है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 100 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। दूसरा है प्रागैतिहासिक काल को वैज्ञानिक शब्दावली में प्लाइस्टोसीन जिसको अभिनूतन या युग बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इसके बारे में यहाँ पर करेक्ट बताया जा रहा है, ठीक है। तो तीसरा हमारा यहाँ से स्टेटमेंट हो जाएगा, जो आंसर होगा तीसरे का हमारा केवल बी यहाँ से करेक्ट होगा, बी मतलब केवल बी करेक्ट होगा, 2 यहाँ पे करेक्ट। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, ये 100 अरब नहीं होगा, यहाँ पे 4 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है, ठीक है। 100 अरब नहीं 4 अरब होगा यहाँ, राइट। तो यहाँ से इसका गलत हो जाता है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ से नीचे दिए गए वक्तव्य के 2 कथन दिए हैं, कथन आर यहाँ पर भी दिए हैं, ठीक है। कथन ए क्या है, कथन आर क्या, देख लेते हैं। मानव सभ्यता के विकास पाषाणों का बहुत महत्व रहा है। दूसरा है सर्वप्रथम समस्त औजार हथियार आश्रय मानव ने पाषाण से ही प्राप्त किए। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, चौथे का ये पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ का हो जाएगा, फोर्थ हमारा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ए और दोनों सही तथा आर का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। क्योंकि देखो ये आपका मानव सभ्यता के विकास के पाषाणों का बात कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे ही सर्वप्रथम समस्त औजारों के लिए बात कर रहा है, पाषाणों के बाद क्या औजारों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पाषाण से ही प्राप्त हुए, ये भी आपका पाषाण के बारे में पूछ रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ करेक्ट हो जाएंगे, आर का सही व्याख्या रहेगा इसमें, राइट। अगला देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इनमें से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है, आपको ये बताना है, ठीक है। युग को कूट देख लेना है, ये कूट भी यहाँ पर दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट होगा पांचवें में, राइट। तो देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवें में देखो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, राइट, पहला स्टेटमेंट आपका है पहला स्टेटमेंट बोला पूरा पाषाण काल 5 लाख से 8,000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ये आपका करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा बोला है मध्य पाषाण काल 8,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व, ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा स्टेटमेंट नव पाषाण काल 4,000 से 1,800 ईस्वी। तो तीनों स्टेटमेंट आपके क्या करेक्ट है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर डी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें डी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। आग का आविष्कार जो हुआ था किस काल में हुआ था ये, राइट। तो छठा नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आग का आविष्कार, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर पूरा पाषाण काल, ठीक है। जो आपका पूर्व पाषाण युग है इसमें मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, ये भी आपको याद रखना है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था, ठीक है, ये आपका पहिया हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू पशु बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू पशु यहाँ पर बनाया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7वें का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कुत्ता, ठीक है। कुत्ता को यहाँ पर क्या है, मनुष्य अपने स्थायी निवास की प्रकृति नव पाषाण काल में जागृत हुई तथा इससे सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया था, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ठीक है, जो मनुष्य था उसने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तांबा। ठीक है, यहाँ पर तांबे का यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ पर प्रयोग किया गया था, और इसमें सबसे प्रथम जो औजार बनाया गया था वो कुल्हाड़ी था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ पर कथन दे रखा है, इसको विचार करना है आपको। पहला है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कृषि का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था। दूसरा है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी, गेहूं और एवं जौ थी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, तो ये बताना है 9वें नंबर में। ठीक है, तो 9 नंबर का आपका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। राइट, कृषि का आविष्कार आपका नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, ना कि आपका मध्य पाषाण काल में, पहला गलत हो जाएगा आंसर। तो दूसरा करेक्ट है, बी स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखो ज़्यादातर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, एंशिएंट कल्चर का पूरा वही सब पूछा है यहाँ पर। राइट, तो वो देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किस स्थान पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10वें का? डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का, मेहरगढ़। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, जो अभी वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान, तो यहाँ से प्राप्त हुआ था। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य किससे संबंध है? तो करेक्ट आंसर आपका हमारा हो जाएगा यहाँ से कोल्हिडवा। ठीक है, सॉरी कोल्डिवा जो है ये आपका चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, ये ग्राम देवघाट के पास बेला नदी की जो नदी घाटी है उसमें स्थित है। राइट, जो आपका कोल्डिवा है इसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से होता है। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए आपका ए और आर यहाँ पर दिए गए हैं, बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट होगा। जो आपका पल्लावरम है नामक स्थान प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज हुई। दूसरा क्या है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा ये बताना 12 में। ठीक है, तो 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट देखो यहाँ पर पल्लावरम क्या है, ये स्थान नामक भारतीय जो पुरापाषाण इसकी खोज हुई थी, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट, दूसरा स्टेटमेंट है भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण है नर्मदा घाटी में मिला था। राइट, क्या है, नर्मदा घाटी में मिला था। ए आर दोनों सही, किंतु आर ए का यहाँ पर सही, दोनों बातें करेक्ट हैं, बातें तो दोनों सही बोला, लेकिन ए जो आपका आर है उस सही स्पष्टीकरण का नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पल्लावरम के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पर भारत में मनुष्य के प्रमाण पत्र के बारे में इसमें बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो आर ए का मतलब जो है आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता यहाँ। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? राइट, तो करेक्ट आंसर आपका 13 का हो जाएगा। यहाँ से 13 का करेक्ट आंसर होगा, 13 का आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट आपका ब्रूस फुट। ठीक है, ये यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में, ठीक है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किसके थे? भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो थे वो किसके बने हुए थे? राइट, तो करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा बी, पत्थर के बने होते थे। जो ये आपका भारत में प्रस्तर युग था उसके अधिकांश औजार स्फटिक इसको बोलते हैं या पत्थर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बने होते थे। अगला क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण काल औजार की यहाँ पर खोज की थी? राइट, तो करेक्ट आंसर 15 का क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब की थी? ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, तो 1863। ठीक है, कब की थी? 1863 में की थी, 1863। ठीक है, 1863। अगला क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत का प्राचीनतम नगर था? इसमें से सबसे भारत का प्राचीनतम नगर कौन था? तो करेक्ट आंसर 16 हो जाएगा यहाँ पर मोहनजोदड़ो। राइट, मोहनजोदड़ो जो था सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक है, अगला क्या है, आपसे बोल देगा जो मोहनजोदड़ो है किस भाषा में इसका अंत मृतकों का टीला था? तो सिंधी भाषा थी इसकी। ठीक है, अगला क्या 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पुरातात्विक स्थल के कपड़े की छपाई के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा आपका अंतरजीखेड़ा, डी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, जो आपका अंतरजीखेड़ा है यहाँ से आपका जो कपड़े के साक्ष्य मिले थे, कपड़े छपाई के साक्ष्य मिले थे। जखेड़ा में क्या है, लोहे का जो हंसिया है कुदाल यहाँ से मिला था। जो आपको कोल्डिवा यहाँ पे चावल मिला था। निवासा में क्या मिला था, सूती वस्त्र के साक्ष्य यहाँ पर मिले थे। तो आपको चारों बातें याद रखनी है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में जीव जिनसे मानव परिचित था। ठीक है, जीव जिनसे क्या है, मानव परिचित था, ये संबंधित था किससे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 का। 18 का यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में क्या है 1 2 3 आपका हो जाएगा मछली। ठीक है, मछली, बंदर और आपका ये हाथी, तो तीनों इसके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें देखो भारत के पाषाण काल स्थल इसकी सूची को अवस्थित करना, मैच करना है इसको। राइट, तो मैच करते हैं, देखते क्या है। पहला है वागोर मध्य प्रदेश। ठीक है, आपका आदमगढ़ है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसमें कौन सा मैच कर रहा है तो इसको देख लेते हैं, मैच करा देते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर जो मैच करेगा
इसका हो जाएगा, देखते हैं, बागोर आपका हो जाएगा, बागोर राजस्थान, ठीक है। बागोर आपका कहाँ है? राजस्थान में। ये ऐसे मैच होगा, तो मैच करें तो आप आंसर को मैच कर लीजिए, बागोर राजस्थान, ठीक है। दूसरा आपका मध्य प्रदेश आदमगढ़ हो जाएगा, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। उसके बाद है उत्तर प्रदेश बेलन घाटी सासाराम, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो आपका सराय नहराय मदहा, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। आपका बचा बलसाना, ये आपका गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। बलसाना ये आपका लंगराना जी गुजरात में। बाकी आप यहाँ पर मैच कर लेंगे इसको, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सोहन नदी घाटी से पूरा पाषाण जो स्थल है उपकरण है उसकी खोज हुई थी, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है किसने? डीएन वाहिया ने की थी। दूसरा, राजस्थान के थार मरुस्थल में डीडवाना क्षेत्र से पूरा पाषाणकालीन जो स्थल पुरातात्विक बस्तियां हैं वो प्राप्त हुई थी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा? 20 में, राइट। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 20 का यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दोनों बातें क्या बोला? करेक्ट हैं, दोनों बातें एकदम सही हैं, क्योंकि जो सोहन नदी घटी है इसकी सिंधु जो छोटी सिंधु है वो छोटी सहायक नदी है इसकी, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस स्थल से जो आपका पूरा पाषाण काल है यहाँ से उपकर की खोज हुई थी, राइट। डीएन जो वाहिया है उसने यहाँ पर इसकी खोज की थी, कब की थी? 1928 में की थी, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन, पूरा पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर 21 का हो जाएगा यहाँ से सी, पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल सी, इसका यहाँ से हो जाएगा 21 का सी, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में हमें पूरा पाषाणकालीन युगीन बस्ती कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं दक्षिण भारत से, ये बोल रहा है। बंगाल में दामोदर नदी के तट पर पूरा पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा? 22 नंबर में, ठीक है। तो 22 का यहाँ से आपका केवल बी करेक्ट होगा, मतलब केवल 2 करेक्ट होगा। पहला जो बोल रहा है ये मतलब जो बोला है पहला कि यहाँ से दक्षिण से कोई साक्ष्य नहीं है, तो गलत है। तो आपका जो सुदूर दक्षिण है उसमें कृष्णा की सहायक नदियों के तटों पर पूरा पाषाणकालीन युग है, उनकी अनेक बस्तियों के अवशेष यहाँ पर मिले थे, जैसे कि बागलकोट, पेनियार, गुड्डियम यहाँ पे प्रमुख हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, 23वां नंबर क्वेश्चन, पूरा पाषाणकालीन स्थल मुझे पूरा पाषाणकालीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, इस काल में मानव को चमकीले पत्थर मानव भी कहा जाता था, कहा गया है। इस काल में मानव ने कृषि करना सीख लिया था, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका 23 में करेक्ट होगा? तो करेक्ट आंसर आपका 23 का हो जाएगा, केवल एक करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसमें मानव को चमकीले पत्थर यहाँ पे चमकीले पत्थर के मानव यहाँ पर कहा जाता था, ठीक है। चमकीले पत्थर के मानव कहा जाता था। दूसरा, इस काल में मानव की कृषि करना सीख लिया था। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका? ये गलत हो जाएगा, यहाँ जो 23वां है सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से केवल एक, राइट। जो पूरा पाषाण काल है उसमें मानव ने आग जलाना है वो सीख लिया था, ठीक है, ना कि आपका ये जो कृषि करना वो सीखा था। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन में मैच करना है आपको, आदमगढ़, चिरांद, हस्तिनापुर, बुरजहोम, ठीक है। तो उसको मैच कर लेते हैं 24 में, देखते हैं मैच क्या होगा इसका। आपको मैंने बताया भी था ये ऊपर वाला क्वेश्चन, राइट। जो बागोर है आपका आदमगढ़, बागोर आदमगढ़, ये आपका पशुपालन के लिए, बागोर आदमगढ़, आदमगढ़ बागोर पशुपालन के साक्ष्य के लिए, ठीक है, प्रथम साक्ष्य मिले। चिरान जो आपका हड्डी के औजार यहाँ से मिले, हड्डी के औजार चिरान से मिले। हस्तिनापुर जंगली गन्ना चावल ये सब चूड़ियाँ यहाँ से मिली थी, कांच की चूड़ियाँ और जंगली गन्ना चावल ये सब यहाँ से हस्तिनापुर से मिले थे। बुरजहोम में क्या मिला था? गर्त आवास मिला था। तो ये चारों एक दूसरे सब मैच कर रहे हैं दूसरे, ठीक है। बाकी आप आंसर में मैच कर लीजिएगा, ठीक है। 24 हो गया। तो यहाँ पे देखो सब मैच कर रहे हैं ABCD करके, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, मध्य पाषाणकालीन, ठीक है। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह काल पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण जो नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल है। दूसरा है, इस काल में पत्थर के औजार का प्रयोग नहीं किया जाता था, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 25 का। ये पहली बात है सिर्फ करेक्ट है, दूसरी बात क्या बोला? इस काल में पत्थर के औजार का प्रयोग नहीं किया जाता, ये गलत है, राइट। इस काल में जो मध्य पाषाण काल है, इस काल में पत्थर के औजार बहुत छोटे छोटे, या इसको बोलते हैं माइक्रोलिथ्स बोलते हैं इसको। इस काल में पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ के जो होशंगाबाद है वहाँ से प्राप्त होते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। 25 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ये इसका गलत हो। ये बोला प्रयोग नहीं किया गया, तो प्रयोग किया गया था छोटे छोटे पत्थरों का, ठीक है। अगला देखते हैं 26 नंबर। 26 है नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल के बारे में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इस काल में मानव खाद्य जो है संग्राहक खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ गया है। संपूर्ण विश्व की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। कौन सा यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा? 26 में ये पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा, केवल एक। 2 यहाँ से गलत है। 2 यहाँ से क्यों गलत है? क्योंकि ये बोल रहा है संपूर्ण विश्व की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल पहले शुरू हुआ था, राइट। ये गलत है, राइट। विश्व स्तर पर जो अब लगभग 9000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत
7000, ठीक है, क्या पूछी 7000 ईस्वी पूर्व यहाँ पर मानी जाती है। तो यहाँ से क्या है, ओनली यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा, मतलब एक आंसर, और दूसरे यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान, ये मैच करने हैं सूची को, मैच तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तो उसको मैच करते हैं, देखते हैं। राजस्थान जो आपका है बागोर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राजस्थान आपका बागोर हो जाएगा यहाँ से, राजस्थान बागोर। और आपका मध्य प्रदेश है आदमगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ये भी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, राइट। राजस्थान बागोर, मध्य प्रदेश आदमगढ़। उत्तर प्रदेश आपका जो है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा बेलन घाटी, जो आपका सराय नारायण है था वो, जिसको बेलन घाटी सहसराय महादहार जिसको बोलते हैं, ये भी हो जाए। देखो वहाँ पे देखो जो क्या है, जो आपका सरायना हराय जिसको है ना, ये उसके बाद मधा भी था, तो मधा भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। गुजरात का आपका क्या हो जाएगा, लंगराज। तो ये चारों याद रखने कौन कौन से स्थल कहाँ पर है, ठीक है। अगला देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। वीरभानपुर नामक मध्य पाषाणकालीन युगीन स्थल किस राज्य में स्थित है। जो वीरभानपुर नामक यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका 28 का हो जाएगा यहाँ से, किस राज्य में, तो ये होंगे आपके पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल होंगे, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय जो आपका पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई है, जो आपका आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, एएसआई, उसमें निम्नलिखित मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय, मतलब किसका संलग्न कार्यालय है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 29 का, 29 का हमारा सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो आपका सराय नहराय निश्चय पशुओं की जो अधजली हड्डियां मिली हैं, ये पहला बोला है। दूसरा स्टेटमेंट है चोपनी मांडो से गर्त के चूल्हे के साथ मिले, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, 30 पूछ रहा है, तो 30 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक यहाँ से करेक्ट आंसर है। जो आपका सरसराय है पशुओं से जो अधजली हड्डियां वहाँ से ये मिली हुई हैं, ठीक है, दूसरा गलत है यहाँ से। जो चोपनी मांडो को गर्त से चूल्हे के साथ मिले, ये गलत हो जाएगा, राइट। ये चूल्हे के साथ हैं, ये महदहा से मिले, तो यहाँ से ये भी यूपी में है, ये भी आपका यूपी में, दोनों यूपी में, ठीक है, याद रखना है आपको। ये 30 हो गया। 31 देखते हैं, 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है 31 में, ठीक है। देखो जो आपका सहस नारायण बता चुका हूँ क्या है ये, ठीक है, फिर से बता देता हूँ 31 में। देखो जो आपका सराय नहराय है, ये महदहा के जो स्तंभ गर्त है वो यहाँ से साक्ष्य इसके प्राप्त हुए हैं, पहला तो करेक्ट है आपका। चौपानी मांडो जो है झोपड़ी के साथ, राइट, चौपानी मांडो क्या है, झोपड़ी के साथ मिले, ये आपका कहाँ पर है, प्रयागराज। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, राजस्थान में बागौर, आदमगढ़ जो आपका पशुपालन के लिए, ठीक है, जो आपका बागौर है सोने की बाली मध्य प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ से ये इसके प्राप्त हुए, तो वहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी कौन से सुमेलित नहीं पूछा है इसमें, ठीक है, तो ये तीनों आपके सुमेलित हैं, ये आपका गलत, बागौर जो है सोने की बाली, ये गलत हो जाएगा, राइट। राजस्थान के बागौर से पशुपालन का साक्ष्य मिला है, ना कि सोने की बाली, राइट, ये गलत हो जाएगा। अगला क्या 32, निम्नलिखित, यहाँ पे जो आपका नव पाषाण काल है, इसके संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, नव पाषाण काल के बारे में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, इस काल में पॉलिश द्वारा औजार प्राप्त होते थे। इस काल में गांव से बसने वाले जो बस्ती वो संस्कृति थी उसका उदय हुआ, गांव में बसने वाली संस्कृतियों का यहाँ पर उदय हुआ, तो कौन सा स्टेटमेंट 32 में करेक्ट होगा। तो यहाँ से क्या है 32 में, देखो पहला स्टेटमेंट जो पॉलिश द्वारा औजार प्राप्त हुए, ये आपका गलत हो जाएगा, राइट। पॉलिश द्वारा औजार आपके नव पाषाण काल में मिले थे, राइट। इसमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, राइट, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से क्या करेक्ट हैं, ये दोनों बातें एकदम सही बोल रहे हैं, तो दोनों बातें हमारी क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा सी यहाँ से आंसर हो जाएगा, दोनों बातें करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ये अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 है, सराय हनराय, कपड़े का साक्ष्य, बुर्ज होम, गर्तावास, इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, मैच करके बताना है, ठीक है। ये देखो स्थल जो है ये सब काफी न्यूज़ में थे, इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन बार बार इससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। जो आपका पहला है ये अर्जली हड्डियों मिला था, मैंने आपको बताया भी, ठीक है, 1 का 3। जो आपका बुर्ज होम गर्तावास के साक्ष्य मिले थे यहाँ से, ये पता है। जो आपका टेक्कल कोट है, ये आपका सोने की जो बाली है वो यहाँ पे मिली थी। जो आपका उत्तरनरु है, ये आपको हो जाएगा कपड़े के साक्ष्य यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन है, चालकोलिथिक युग संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लगभग 1800 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व के मध्य काल को चालकोलिथिक यहाँ पर कहते हैं। दूसरा है, इस काल को भारत में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग यहाँ पर किया गया था, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका 34 में करेक्ट होगा, राइट। तो क्या है यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लगभग 1800 से 800 ईस्वी पूर्व के मध्य काल को ताम्रपाषाण काल या चालकोलिथिक युग कहते थे, करेक्ट है। दूसरा है, इस काल को भारत में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया, ये भी स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सी करेक्ट है यहाँ से, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्कृति का प्राचीन
नाम ताम्रवती है? किस संस्कृति का प्राचीन नाम ताम्रवती? तो करेक्ट आंसर 35 का हो जाएगा आपका। जो आपका आहार संस्कृति है, ठीक है, आहार संस्कृति का जो संबंधित है ताम्रवती से, ठीक है। आहार क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। इस संस्कृति का कालखंड कितना? 2100, ठीक है, 2100 से 1800, 2100 से 1800 ईस्वी के मध्य यहाँ पर माना था। इस संस्कृति में प्राचीन नाम ताम्रवती है। इस संस्कृति को स्थानीय केंद्र जो आपका था गिलुंद था और यहाँ के लोग पत्थरों के घरों में रहते थे। ये जो बनारसी घाटी है वहाँ पर स्थित है। यहाँ से जो तांबे के निर्मित कई उपकरण भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला देखते हैं 36 नंबर। 36 है यहाँ से। इस संस्कृति का देखो किसी संस्कृति के बारे में पूछ रहा है। इस संस्कृति का कालखंड 1400 से 700 ईस्वी पूर्व है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है माना था इस संस्कृति, ये जो संस्कृति ग्रामीण थी, इसकी जो अनेक बस्तियां थीं, दामाबाद, इमाम गांव आपका, और जो नगरीकरण है इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? राइट, तो ये बात कर रहा है आपको जारवे जो संस्कृति है उसके बारे में बात कर रहा है। तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 है, भारत में तान पसाड़ी संस्कृति के संबंध में ज्यादातर स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिला। पहला स्टेटमेंट बोला है नवाब टोली उत्खनन के सभी अनाजों का साक्ष्य यहाँ पर मिले। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही होगा ये बताना है। तो 37 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल बी, केवल दूसरा, ठीक है। जो पहला बोला है तान सबसे ज़्यादा स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिले, ये गलत हो जाएगा। ये पश्चिमी महाराष्ट्र से मिले, ना कि उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय का सबसे अधिक मानव कंकाल मिले? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 38 का लेखड़िया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, लेखड़िया से कितने कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां यहाँ पर मिली हैं। राइट, अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। बुर्ज होम में नव पथाड़ी जो अवस्था है उसमें मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी समाधान यहाँ पर प्राप्त होते थे। बुर्ज होम महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे 39 में करेक्ट होगा? तो 39 का हमारे दोनों जो बात है क्या है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। दोनों बातें दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। बुर्ज होम महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। जो बुर्ज होम है ये मैंने अभी बता चुका हूँ। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर के निकट श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा दूसरा। तो पहला सिर्फ यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक यहाँ से इसका सिर्फ करेक्ट आंसर होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C1, ठीक है। बुर्ज होम कहाँ आपका जो आपका जम्मू कश्मीर है उसके श्रीनगर के तट पर निकट पर स्थित है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्या है? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है, किस काल में? तो 40 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, 40 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होने लगे थे। ऐसे पशुपालन साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद, बागोर, तो ये सब यहाँ पर मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पर 40 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है इनमें से? रात का दिन, अमृत का विष, अथ का इति, अंधकार का तिमिर। तो 41 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, अंधकार का तिमिर। अंधकार का क्या होगा? प्रकाश होगा यहाँ पर अंधकार का, ठीक है, प्रकाश होगा। तो ये बाकी सब सही है। कौन सम्मिलित नहीं है? ये सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये हिंदी का क्वेश्चन है, तो हिंदी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है, क्योंकि करीब 60 नंबर के क्वेश्चन के यहाँ पर हिंदी का रहेगा, क्योंकि 40 नंबर जीएस का और 60 हिंदी का रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोम शब्द युग्म सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन से यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो 42 का यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुराग का राग, ठीक है। अनुराग का क्या होगा? विराग होगा, राग नहीं होगा, ठीक है। अनुराग का क्या होगा? विराग, राइट, ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग्रह का विलोम है? आग्रह का विलोम में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर 43 का हो जाएगा यहाँ से ए, दुराग्रह। इसका विलोम शब्द नहीं, तो आग्रह का जो आपका सही विलोम शब्द होगा जो आपका दुराग्रह होगा, विग्रह नहीं होगा, साग्रह नहीं होगा, निराग्रह नहीं होगा, ये होगा ए। अगला क्या? 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित यहाँ पर नहीं कर रहा है? ठीक है, कौन से नहीं कर रहा है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से आगामी। आगामी क्या होता है? आगामी आपका होता है जो स्टार्ट होता है आगामी, उसको बोलते हैं। तो आगामी का अंत, तो यहाँ पे बोला है कौन से सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। आगामी का हो जाएगा गत, राइट, आगामी का गत हो जाएगा, ना कि अंत। आगामी का अंत नहीं होगा, आगामी का गत होगा, राइट। और जो आपका ये सब है बाकी सब सही मैच कर रहे हैं, तो ये सब यहाँ पर सुमेलित नहीं था, बी नंबर। 45 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित यहाँ पर नहीं है? ठीक है, कौन सा जो विलोम शब्द यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो उसको देख लेते हैं। अधिक का क्या है? न्यून, सही है। और आपका आदान का क्या होगा? प्रदान होगा, भी ठीक है। बंजर का क्या होगा? बंजर का आपका उर्वर या उसर होगा, ठीक है, बंजर का उसर होगा। तो इनमें से कौन सा करेक्ट पूछ रहा है? कौन सा क्या पूछा है स्टेटमेंट में? कौन सा सुमेलित नहीं है 45 में? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका ये बंजर उसर
ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। बंजर का हो जाएगा आपका उर्वर, बंजर को ही क्योंकि ऊसर बोलते हैं, राइट। ये बंजर का ही एक भाग है जिसको बंजर बोल सकते हैं या ऊसर बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बंजर या ऊसर ये बोल सकते हैं, ये एक ही बात है। और इसका जो आपका विलोम होगा वो होगा आपका उर्वर होगा, ठीक है, उर्वर ये, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये गलत है यहाँ से। अगला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द सुमेलित नहीं, सुमेलित यहाँ पे विलोम शब्द सुमेलित है, ठीक है। तो 46 का यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका डी। उपयुक्त में से सभी यहाँ पर क्या है, सुमेलित है। आलस्य का स्फूर्ति होता है और अर्थ का अनर्थ होता है, उधार का नगद, ये भी आपका सब सही है। अगला देखते हैं 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक नैसर्गिक का विलोम है, नैसर्गिक का विलोम इनमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर आपका 47 का हो जाएगा यहाँ से, 47 बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47 बी आपका जो कृत्रिम है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम, प्राकृतिक, नैसर्गिक, ठीक है। इसके नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम का होगा प्राकृतिक, नैसर्गिक, ठीक है। अगला देखते हैं 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका 48 का हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनाहार का होगा निराहार, ये गलत है। अनाहार का हो जाएगा आपका आहार, अनाहार का आहार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अनाहार और निराहार एक ही शब्द है, ये इसका आहार हो जाएगा। अगला देखते हैं 48, 49 नंबर। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा 49। परोक्ष का विलोम शब्द होगा आपका ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष, ठीक है। परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स परोक्ष। अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित यहाँ पर नहीं है, कौन सा जो विलोम शब्द यहाँ पर सुमेलित नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर 50 का हो जाएगा यहाँ से सुगंध, सुवास। सुगंध जो होगा सुगंध, सुवास, सौरभ एक ही चीज़ होता है। सुगंध का आपका पर वो ये सब जो क्या बोलते हैं इनको, सुगंध के जो अलग अलग नाम हैं, ठीक है। सुगंध के जो अलग अनेकार्थी शब्द हैं, सुगंध है, इसको सुवास बोल सकते हैं, सौरभ बोल सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दुर्गंध होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं कर रहा था। 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द सुमेलित नहीं कर रहा है, ठीक है। कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है 51 में। तो करेक्ट आंसर देखने क्या है, पहला यहाँ पर तो करेक्ट है, घात का प्रतिघात होगा, ठीक है। निंदा का स्तुति होगा, ये भी करेक्ट है। मितव्यय का अपव्यय होगा। अरस का नीरस, अरस का नीरस नहीं होगा, ठीक है। अरस से क्या होगा यहाँ पे अरस का हो जाएगा आपका सरस, ठीक है। अरस का सरस, क्योंकि अरस और नीरस सेम है, सरस हो जाएगा सरस, ठीक है। ये दोनों सेम वर्ड लिखे हैं। अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। बंधन निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम शब्द है। बंधन किस शब्द का विलोम शब्द है। तो 52 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। ये सभी का अर्थ आपका बंधन के शब्द का विलोम शब्द है, ठीक है। अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म विलोम शब्द का सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन से युग्म यहाँ पर युग्म जो है सुमेलित नहीं है विलोम शब्द। तो करेक्ट आंसर 53 का ए यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, दुर्लभ, अलभ्य, ठीक है। दुर्लभ क्या होगा, अलभ्य। ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। दुर्लभ का हो जाएगा आपका सुलभ, ना कि अलभ्य, ठीक है। अलभ सुलभ होगा इसका, राइट। ए गलत हो जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं 54 नंबर। वाचाल का विलोम शब्द क्या होगा। जो वाचाल है इसका विलोम शब्द क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वाचाल का मूक, मूक मीन्स वाचाल, इसका इस विलोम शब्द आपका मूक हो जाएगा। अगला देखते हैं वाचाल मतलब बात चीज करने वाला, मूक मतलब जिसको सुना जो बात नहीं कर सकता है। अगला क्या 55। निम्नलिखित तत्व में से कौन सा शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम शब्द में से कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का आपका सी, आर्द्र, शुष्क का विलोम शब्द है। 56। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का आपका ए, जो क्षणिक है नश्वर, ये आपका हो जाएगा शाश्वत, ठीक है। तो ए इसका गलत हो जाएगा, निरंतर नहीं होगा, निरंतर नहीं होगा, इसका हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत या क्षणिक, ठीक है, क्षणिक शाश्वत। अगला देखते हैं 56, 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुर्गुण का विलोम है। दुर्गुण का विलोम में से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दुर्गुण का विलोम शब्द होता है सद्गुण। दुर्गुण का विलोम शब्द क्या होता है, सद्गुण होता है इसका विलोम शब्द, ठीक है। तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द सुमेलित यहाँ पर नहीं है। विलोम शब्द कौन सा सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। व्याकुल का आकुल नहीं होता है, व्याकुल का होता है आपका व्याकुल और आकुल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो डी इसका यहाँ पर क्या है, ये सुमेलित नहीं हो रहा है यहाँ, राइट। अगला देखते हैं 59। अनाचार का विलोम शब्द क्या है। जो अनाचार है इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो करेक्ट आंसर 59 का हो जाएगा आपका बी, 59 का बी आचार, ठीक है। अगला देखते हैं आचार का अनाचार होता है 60। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सुमेलित यहाँ पर विलोम शब्द यहाँ पर फिर पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका जो 60 है इसका हो जाएगा बी, सुमेलित नहीं है। तो उचित का आपका हो जाएगा अनुचित, ना कि कदाचित, ठीक है।
यहाँ पे देखो टोटल 60 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 60 क्वेश्चन करके ये पार्ट यहाँ पर बनाए गए टेस्ट के। पहला पार्ट मैं पेपर आपको करा चुका, तो टोटल यहाँ पे 60 ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपके जिसमें से जीएस, आपका जीएस में आपका कल्चर का क्वेश्चन है, एनसीएंट का है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर आपका हिंदी का भी क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी। और यहाँ से तो 60 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट सीरीज रहेगा। तो 60 का भी पहला मैं करा दिया, दूसरा पेपर भी कराएंगे, 60 क्वेश्चन वहाँ भी रहेगा। 60 ऐसे करके आपको दोनों सब मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जीएस का और आपका हिंदी का क्वेश्चन सब मिक्स रहेंगे। तो 60 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें जो पेपर निकाले मेक आईएएस ने 60 क्वेश्चन के ही निकाले हैं, ठीक है। तो ये पहला पेपर में डिस्कस कर लिया, दूसरा पेपर में इवनिंग तक यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा 60 क्वेश्चन का वो भी, ठीक है, सेकंड पार्ट। तो फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कल डिस्कस करूंगा यार, राइट। तो एक दिन में 2 पार्ट यहाँ पे मैं आपको कवर कर दूंगा, 2 पेपर, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको क्या अपडेट वहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।